हम गौस और ख्वाजा वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती हैं। और सुनो, जन्नत की बात आ गई तो याद रखो, ख्वाजा पाक के यहाँ जन्नती दरवाजा, और उसमें वही दाखिल होगा जो जन्नत में जाएगा। हजरत हमारे यहाँ एक हाजी साहब मौशाद साहब, वो जन्नती दरवाजा से हाजिरी देके दाखिल होके ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के यहाँ गए हाजिरी देने के लिए। तो हाजिरी देने से पहले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के बगल ही में उनका बहुत बड़ा उटंगे वालों का बहुत बड़ा मरकज बना हुआ है। वो खड़े थे वहाँ, ये हाजी साहब लोग बात कर रहे थे, यार हम तो जन्नत के दरवाजे से निकल के आ गए, ये वो इतने में उटंगे वाला आ गया, उसको कहाँ बर्दाश्त, उसके पेट में मड़ोड़ गया। कहा भैया कहाँ से आए? तो हाजी साहब भी कानपुर के टनाटन वाले कुरैशी हाजी साहब थे, नई सड़क के अमर। उन्होंने देखा तो देखते ही पहचान लिया, अरे ये टीका, ये उटंगा पैजामा, समझ गए ये दहशतगर्द है, यही है दहशतगर्द। कहा बताओ क्या बात? कहा भाई मैं सुन रहा था अभी तुम कह रहे थे कि तुम जन्नती दरवाजे से दाखिल होके आए। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती दरवाजे दाखिल होके आए। तो उसने पट से कहा, अच्छा तुम जन्नती दरवाजे से आए हो? तो नबी की हदीस है कि जन्नतियों की खुशबू 40 कोस दूर तक जाएगी। सुना तुमने? जन्नतियों की खुशबू 40 कोस दूर तक जाएगी, और तुम लोग जन्नती दरवाजे से आए हो। मैं 2 फीट पे खड़ा हूं मगर जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तो हाजी साहब भी बड़े टनाटन वाले थे। कहा मौलाना बस इतना ही पढ़े हो, आगे भी तो पढ़ो कि जन्नतियों की खुशबू तो आएगी मगर जहन्नमियों को नहीं मिलेगी। आएगी तो आएगी, मिलेगी तो, मगर जहन्नमियों को नहीं मिलेगी। जन्नती दरवाजे से दाखिल। मेरे भाइयों, आपस में इंतशार न करो, आपस में लड़ाई न करो। क्या पैगंबर की रूह खुश होती होगी? वो पैगंबर जिसने ये फरमाया कि कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई, यशुद्दु बाज़ुहुम बाज़ा, ये उंगलियों की तरह है, जैसे उंगलियां आपस में ऐसे घुली मिली रहती हैं। वो पैगंबर जिसने ये फरमाया, जो किसी मुसलमान को अपनी जबान से तकलीफ दे, हाथ से तकलीफ दे, वो पक्का मुसलमान नहीं, मगर वाह सिपाह है सद है, अपनी अना के लिए, अपने वकार का सौदा करने के लिए आपकी जबानें अपने उलमा के खिलाफ खुलती। ये तुम भूल जाते हो कि ये नाइबे नबी है, नबी का नाइब है। अरे इसके अमाल चाहे जैसे हो, मगर अल्लाह की कसम तुम इसे नाइबे नबी मानते तो हो। ये अपने अमाल की सजा वहां भुगतेगा, मगर तुम इसे नाइबे नबी मानकर अगर गाली बकोगे तो सुनो, फतवा खुलासा में सरकार आला हजरत ने फतवा खुलासा से फतवा रज़विया में नकल किया, मन क़ाल लिआलिमिन उवैलन फ़क़द कफ़र, जो किसी आलिम को आलिमा वाह कह दे, मौलवी को मौलविया कह दे इहानत की गरज से, उसकी बेइज्जती करने के लिए, तो फरमाते हैं सरकार आला हजरत वो काफिर होके मरेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने उलमा की इज्जत करो। हाँ, अगर उनमें कोई बुराई देखो तो तुम तो हुसैनी होना। अरे हुसैन का किरदार भी अपनाओ, देखो किरदार हुसैन। हसनैन करीमैन मौजूद हैं। एक बूढ़े मियाँ ने मशहूर वाकया, वजू किया, उन्होंने गलत वजू किया, तो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा ए बूढ़े मियाँ गलत वजू करते हो। चाहते तो इमाम हुसैन ये कह सकते थे, इसलिए कि ये वो जबान है जिसने फारूक आजम से कह दिया था, फारूक आजम इस मिंबर से उतरो, इसलिए कि ये मेरे बाप का मिंबर है, तुम्हारे बाप का मिंबर नहीं। ये वो हुसैन चाहता तो उस बूढ़े से ये कह सकते थे, मगर नहीं, देखा कि बूढ़े मियाँ ने वजू गलत किया है, तो हुसैन अपने बड़े भाई जनाबे हसन से कहते हैं, भैया हम वजू करते हैं, जरा आप देख लीजिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं। फिर वो करते हैं, बूढ़े मियाँ रुक जाते हैं, देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम हुसैनी हो, अगर आपके आलिम इमाम या किसी भी आदमी से कोई गलती हो जाए तो उसे बरसरे बाजार रुसवा न करो, उसके कमरे में जाके अदब से उसे समझा दो कि हजरत आपका ये मनसब नहीं, आप हमारे इमाम हैं, ये गलती दुरुस्त कर ली।
अल्लाह तुम्हें इस पर अजर अजीम देगा। भाइयों, आपस में इत्तेहाद करके रहो। दुनिया चाहती है कि तुम खानों में बट जाओ, अगर बट गए तुम मिट जाओगे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिंदा रहना चाहते हो तो मुत्तहिद हो जाओ, मरना चाहते हो तो मुख्तलिफ हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम। हेलो हजरात, आप तशरीफ रखे रहे, नए आबो मंजर तशरीफ ला रहे हैं। जितने लोग जरूरत के लिए जा रहे हैं वो जल्दी से आ जाए, बगैर जरूरत उठा बैठी आप ना करें। हजरात देखिए, बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के और वक्त को ज़ाय किए बगैर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नए आबो मंजर साहिबान कलकत्ता से चलकर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाएंगे और कलाम बलागत निज़ाम से नवाजेंगे। हजरात बिल्कुल तेजी के साथ जो हजरात जरूरत से जा रहे हैं जल्दी से चले आए। सुनेंगे आप लोग? जाना तो नहीं है? अगर सुनना चाहते हैं तो बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा है, अगर मैं आप हज़रात से कुछ कहूँ तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा ना? नहीं। तो ज़रा सा आप हज़रात एक मेहरबानी हमारे ऊपर कीजिए कि आगे जो कुर्सियाँ खाली हैं आकर के यहाँ पर आप बैठ जाइए, फिर उसके बाद आ जाइए तेजी के साथ आ जाइए। जल्दी से आ जाइए, पीछे जल्दी से आ जाते हैं वो आकर के आगे। पीछे वाले हजरात जितनी जल्द हो सके आप तशरीफ ले आएं ताकि ये लोग शुरू हो सके। जो गए हैं वो आ जाएंगे, लेकिन आप हजरात जो लोग यहाँ बैठे हैं आप लोग सामने की कुर्सी को फुल कर दें। जल्दी जल्दी आइए। ये देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग भी आ जाइए, वक्त बहुत कम है, आ जाइए आप लोग आगे। वक्त में गुंजाइश नहीं है, जल्दी से आ जाएं आप लोग। जल्दी से आइए ताकि जल्दी से हम लोग शुरू करें। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी एकदम बिल्कुल सामने आके बैठिए वीआईपी चेयर पे। जल्दी हाँ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक भाई साहब ने फरमाइश की थी, मैं उस फरमाइश को बस इसी मौके से मैं पढ़ देना चाहता हूँ। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मैं सुनने का मिजाज बनाया, तड़प के कहे सुभान अल्लाह। तामील करते हुए चंद शेर इसके सुन लें, फिर उसके बाद आपके मिजाज के मुताबिक कलाम हम लोग सुनाएंगे इंशाल्लाह। वक्त बहुत कम है, मतलब समाप्त कर लेता हूँ। एक मरतबा आप बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। तैयार है आप लोग? एक मरतबा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बस यही सुभान अल्लाह। बस यही बस यही बस यही बस यही बस यही सुभान अल्लाह। सुभान बस यही सोच कर सब दीवाने हो, बस यही सोच कर सब दीवाने अपनी पलके बिछाए हुए हैं। बस यही सोच कर सब
बस यही सोच कर सब दीवाने अपने पल के बिछाए हुए हैं। बस यही सोच कर सब दीवाने अपने पल के बिछाए हुए हैं। अपने पल के बिछाए हुए हैं। अरे मेरे सरकार की है ये महफिल, सरकार की है ये महफिल। मेरे सरकार आए हुए हैं। मेरे सरकार की है ये महफिल। और आप तक पहुंचाता हूँ समान समान। आसमानों आसमानों पे रहमत के बादल आज हर समत छाए हुए हैं। आसमानों पे रहमत के बादल आज हर समत छाए हुए हैं। आज हर समत छाए हुए हैं कि रब के महबूब महफिल में अपनी, रब के महबूब महफिल में अपनी देखो तशरीफ लाए हुए हैं। रब के महबूब महफिल में अपनी। और आज जो मसलक आला हज़रत के ताल्लुक से सवालात किए जाते हैं कि ये मसलक आला हज़रत क्या है, बस एक शेर में पढ़ता हूँ, इस शेर को आप हज़रात याद रख लें, बस इसका जवाब आप हज़रात को याद हो जाएगा। मसलक आला हज़रत वही है जो के है अबू हनीफा का मसलक। मसलक आला हज़रत वही है जो के है अबू हनीफा का मसलक। जो के है अबू हनीफा का मसलक। इसलिए 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 सारी दुनिया के सुन्नी, इसलिए सारी दुनिया के सुन्नी इसका नारा लगाए हुए हैं। इसलिए सारी दुनिया मैं आप हज़रात के हवाले करता हूँ। अब जिसे सरकार आला हज़रत से मोहब्बत है वो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जितने दुश्मन, और मैं इकराम से खास तवज्जो चाहूंगा कि जितने दुश्मन है मेरे नबी के उनको महफिल में आने न देना। जितने दुश्मन है मेरे नबी के उनको महफिल में आने न देना। उनको महफिल में आने न देना। अरे उनको हरगिज़ न देना ठिकाना। उनको हरगिज़ न देना ठिकाना। क्यों? वो नबी के भगाए हुए हैं। उनको हरगिज़ न देना ठिकाना। और रात मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बस इनकी खिताब आप हज़रात को समाअत करनी है इंशाअल्लाह। बार बार आप हो जाएंगे आप हज़रात। बस एक शेर इन्हीं के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, समाअत कर। देख कर काफ़िला हाजियों का, जिन हज़रात के दिलों में मदीना शरीफ जाने का अरमान है, जो वाकई मदीना शरीफ जाना चाहता है, बस वही मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए। देख कर काफ़िला हाजियों का मैं तड़पने लगा, फिर ये सोचा। देख कर काफ़िला
बस वही जा रहे हैं मदीना, बस वही जा रहे हैं मदीना, जिसको आका बुलाए हुए हैं, बस वही जा रहे हैं। अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए, क्या सुनना चाहते हैं? और हम लोगों से सब लोग सुनना चाहते हैं? मैंने पीछे वाले हजरात को कहा था कि आकर के आगे बैठे, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहीं बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने हमारी बात मानी, कुछ लोग बैठे हुए। मैं चाहता हूँ वो भी आकर के आगे बैठे। अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल ताज़ा कलाम मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। उधर जो भाई बैठे वो आकर के पीछे वाले आ जाए, पीछे वाले बहुत अच्छा कलाम सुनाने जा रहे हैं, आ जाइए जल्दी से। अगर मेहमान की बात बार बार आपसे गुजारिश किया जा रहा है, जल्द से जल्द चले आए, बस बार बार ये मौका नहीं मिलेगा आपको, जितनी जल्द हो सके आप आ जाएं। सुभान अल्लाह। देखिए बाज़ौक़ सामाईन की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं। ये रारनपुर की सरजमीन है, काफ़ी लोग यहाँ उलमा नमाज हैं, माशाअल्लाह आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए, पढ़ना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन आप लोग वो मिजाज नहीं बना रहे सुनने और सुनाने का। आगे आप लोग मिजाज बनाए तो कलाम देकर आए हैं, सुना कर आप लोगों के सामने से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे ही सुभान अल्लाह कीजिए, पूरा मजमा तौर पे कहे सुभान अल्लाह, मतलब हाजिर कर आप समाज करना। हम तसव्वुर में तैबा की जानिब खड़े, बेदार होके बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। बोलने वाली जमात से आपका और हमारा ताल्लुक है, इसलिए बोलते रहे आप। जरा एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हम तसव्वुर में तैबा की जानिब खड़े हो, हम तसव्वुर में तैबा की जानिब खड़े, तसव्वुर में तैबा की जानिब खड़े, जलवाए मुस्तफा देखते रह गए, जलवाए मुस्तफा देखते रह गए। कि तज़किरा जब छिड़ा उनके रुख़सार का, वो तज़किरा जब छिड़ा उनके रुख़सार का, तो सूरह वद्दुहा देखते रह गए, सूरह वद्दुहा देखते रह गए। अब यहाँ से एक बंद को गौर समाप्त करें। जब मेरे मुस्तफा ने इशारा किया, जब मेरे मुस्तफा ने इशारा किया, शक हुआ चाँद और शम्स वापस हुआ, शक हुआ चाँद और शम्स वापस हुआ। और कंकर ने जब उनका कलमा पढ़ा, और कंकर ने जब उनका कलमा पढ़ा, तो दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। और एक और नाते पाक का हसीन बंद पहले स्टेज के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ। बिल्कुल नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा साजिद साहब क़िबला के हवाले से समाप्त करते हैं। इससे
अब एक मनकबत का बन मैं आप तक पहुंचाता हूँ। हम लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। अब देखता हूँ कौन वो शख्स है जो सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करता है और उनके मनकबत को सुन करके दाद देता है। समाज करने अब एक बंद और मैं आप तक पहुंचाता हूँ, बिल्कुल आपके मियाज के साथ, इसे भी समाप्त करें। बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क में जब रज़ा ने उठाया कलम, इश्क में जब रज़ा ने उठाया कलम, हो गए सारे गुस्ताख के सर कलम, हो गए सारे गुस्ताख के सर कलम। अहले थाना भवन बन के मिसले सनम, अहले थाना भवन बन के मिसले सनम, इल्के अहमद रज़ा देखते रह गए, इल्के अहमद रज़ा देखते रह गए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सुना कर जाए। बस एक मतलब 2-3 शेर मैं और पेश कर रहा हूँ।